अब इस लड़ाई में पूरे वियतनाम के लोग परेशान थे, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। अब उत्तरी वियतनाम वाला दक्षिणी वियतनाम पे बम गिरा रहा था, दक्षिणी वियतनाम के लोग उत्तरी वियतनाम पे बम। अब बताइए, एक ही जगह के रहने वाले लोग आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर दिए थे। अब हुआ क्या था, इसी बीच में अमेरिका ने एक बहुत बड़ा गलत कदम उठा दिया। उसने नपाम और एजेंट ऑरेंज नामक बम गिरा दिया था। नपाम और एजेंट ऑरेंज, तो नपाम एक ज्वलनशील बम होता है, ठीक है। उसको गिराने के बाद वो शरीर लोग खुजलाने लगता, खुजलाते खुजलाते वो मर जाता था। तो उसने जनसंख्या नष्ट करने के लिए वह बम गिराया था, ठीक है। वो बम हवा के साथ मिल जाता था और उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया। तो नपाम बम, जिस आपको बताया ना कि नपाम एक ज्वलनशील बम होता है, उसमें जो हवा के साथ मिल जाती थी गैस, और वो पूरे शरीर में जलन होने लगती थी, लोग अपने शरीर को काटने कूटने लगता और काटते कूटते मर जाता था, ठीक है। और दूसरा उसने एजेंट ऑरेंज एक ऑरेंज, आप देखें ना, ऑरेंज टाइप का बम था, जिसका उपयोग उसने क्या करने के लिए किया था कि वो पर्यावरण को नष्ट करने के लिए किया था। अमेरिका ने वियतनाम पे गिराया था। अब वियतनाम के लोग ये सारा चीज़ देख रहे थे। अब बताओ कि ये रूस और अमेरिका अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब बर्बाद मर कौन रहा है? तो वियतनामी लोग। अब हो ची मिन बोला कि कोई वियतनाम नहीं रहेगा, ना उत्तरी रहेगा ना दक्षिणी, सोचे एगो वियतनाम रहेगा, ठीक है, हम दोनों को एक करेंगे। अब अमेरिका क्या किया ना कि अमेरिका, रूस तो पीछे हट गया, लेकिन अमेरिका को ये चीज़ अच्छा नहीं लगा। पहले उसने बहुत सारी जनसंख्या, बहुत सारे पर्यावरण को नष्ट कर दिया था। उसने इतने बम, कहा जाता है इतिहास में अमेरिका ने इतने बम गिराए थे ना, लगभग 26 करोड़ के ऊपर बम गिराए थे। अरे उतना बम तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी नहीं गिराया गया था, ठीक है। चलिए, वियतनाम के लोग युद्ध कला को जानते थे, युद्ध कला को जानते थे, यानी कि अमेरिकी सैनिक सब हथियार से लैस होते थे। अब वियतनामी करते क्या ना कि वियतनाम में बहुत बड़ा जंगल है, ठीक है, यानी कि बहुत जंगल का एरिया बहुत है। और वो क्या करते हैं ना, युद्ध लड़ने के लिए वो गड्ढा खन देते थे, ठीक है। अब वो गड्ढा खन देते और गड्ढा खनने के बाद वो गड्ढा में भाला गाड़ देते हैं। भाला गाड़ने के बाद वो क्या करते हैं ना, उस पर पत्ता बिछा देते हैं। और अमेरिकी सैनिक आता, गड्ढा में गुप्त सीना चला जाता। गुप्त सीना जाने के बाद भाला निकलता अंदर से, कहानी ख़त्म। यानी कि अमेरिकी सैनिक को समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, ठीक है। एक था भूल भुलैया मार्ग, उसने उसे कितना बार उड़ा दिया, लेकिन वहाँ के लोग उसे बना लेते थे। तो वहाँ की जो प्रजाति थी ना, कहते हैं ना कि आप हर एक चीज़ से जीत लीजिएगा, लेकिन कभी जंगल में जाके देखिए, आप जंगल से नहीं जीत पाइएगा। तो वही चीज़, यानी कि वो लोग जंगल में रहते थे और उसका फ़ायदा वियतनाम के लोगों ने बखूबी उठाया, ठीक है, और अमेरिका को धूल चटा दिया, ठीक है। अब अमेरिका परेशान हो गया, यानी कि और बौखला गया था। तब उसने क्या काम किया था ना कि दक्षिणी वियतनाम के एक है ना माइली गाँव है, एक माइली गाँव में एक घटना हुई थी जिसने पूरे विश्व इतिहास को है ना ये तराई करके रख दिया था। यानी कि पूरे दुनिया में जब एक खबर पहुंची तो लोग उसे गालियां देने लगे थे, ठीक है। जब पूरी दुनिया के लोगों को ये बात पता चले कि अमेरिका क्या किया है, तो हुआ कुछ भी नहीं था। अमेरिकी सैनिक अपने हार के बौखलाहट से माइली गांव में, यानी कि दक्षिणी वियतनाम में एक गांव है जिसका नाम है माइली गांव, वहाँ पे उसने क्या किया ना, अपने हेलीकॉप्टर उतारे और वहाँ के जितने भी पुरुष थे ना, पुरुष और वृद्ध और जितने भी जेंट्स थे, सारे को उन्होंने मार दिया। और जितने भी महिलाएं थी सारे को उसने बंधक बना लिया। बंधक बनाने के बाद वो सबके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद उन सबको आग लगा के मार दिया। यानी कि कहने का मतलब पूरा का पूरा गांव ख़त्म हो गया था और ये करने वाला था अमेरिकी सैनिक, ठीक है। जब यह बात कैसे पता चली लोगों को, क्योंकि इस गांव के अंदर सारे लोग मर चुके थे ना, लाशों का ढेर लग चुका था। तो उस लाश के ढेर से एक बूढ़ा व्यक्ति निकल के आता है। वो जो बूढ़ा व्यक्ति जो निकल के आता है ना, तो दुनिया वालों को यह बताता है कि अमेरिका ने मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना की है, ऐसी ऐसी खौफनाक घटना की है। तब उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे ना, उनका नाम था निक्सन, ठीक है ना। तब अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन 5 सूत्री योजना लाते हैं, ठीक है। क्या लाते हैं? 5 सूत्री योजना लाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलता है कि वियतनाम ने अमेरिका को हरा दिया, पलट दिया। यानी कि कहने का मतलब रूस को भी हरा दिया और अमेरिका को भी हरा दिया। हो चिन मिन बोले कि ना तो उत्तरी रहेगा ना दक्षिणी रहेगा, वियतनाम एगो या एगो रहेगा, मिल के लड़ा और दोनों को भगा दिया और दोनों को धूल चाटना पड़ा और वहाँ से भागना पड़ा। लेकिन अमेरिका ने कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ी है, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें, यानी कुछ ऐसी घटनाएं की है जो इतिहास उसे कभी भूलेगी नहीं। चलिए, इसका अगला पार्ट हम जल्दी ही देखेंगे।